जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज है सावन का पहला सोमवार। गुरु जी ने हमें ब्लेस्ड किया है, मंदिर बुलाया है दर्शन करने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, मंदिर बुलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। तो संगत जी, गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं किए, लेकिन गुरु जी ने जो भी पुरानी संगत के साथ बातें करी, उनको जो कुछ भी बोला, वो हमारे लिए अमृत के समान है। बहुत अनमोल खजाने हैं वो। तो आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना, बहुत प्यारा सत्संग था। तो मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए। तो उस सत्संग में अंकल को गुरुजी ने खुद पेपर पेन उठवा के कि तू पेपर पे लिख, नहीं तो तू भूल जाएगा। वो एक मैसेज था, गुरुजी ने सारी दुनिया के लिए वो मैसेज लिखवाया। क्योंकि कभी गुरुजी ने प्रवचन तो किए नहीं, जो भी सत्संग किए गुरुजी ने संगत के साथ, वही उनके जो हमारे लिए उनकी वाणी है, वही हमारे लिए उनकी बातें हैं, गुरुजी के शब्द हैं। तो अंकल को जो उन्होंने गुरुजी ने लिखवाया, उन्होंने बोला कि 4 बातें तू लिख, कि मैं 4 चीज़ें दे सकता हूँ, 4 चीज़ें देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे गुरुजी ने लिखवाया कि सबसे पहले जो मेरे मंदिर में माथा टेकता है, उसे मैं जीवन देता हूँ। कोई अल्पायु वाला होता है जिसकी ज़िंदगी कम होती है, तो गुरुजी जीवन दान देते हैं। तो कहते हैं जीवन होगा तभी तुम जीवन के सारे सुख जो है वो तुम भोग पाओगे, ईश्वर का नाम ले पाओगे। तो सबसे पहले गुरुजी जीवन दान देते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सेहत, हमारी बीमारियां दूर करते हैं। गुरुजी कहते थे अगर तुम स्वस्थ रहोगे जीवन में, तभी कुछ अच्छे कर्म कर पाओगे। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है मंदिर में माथा टेकने से ख़त्म हो जाती हैं। तो तीसरे नंबर पे गुरुजी ने बोला दुनिया के सभी सुख साधन जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए, जीवन होगा तो हम बीमारी मुक्त रह के जो भी सुख साधन है उसको एंजॉय करके, भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके हम जिंदगी जी सकते हैं। और चौथे नंबर पे गुरुजी ने बोला कि ईश्वर का नाम जप, गुरुजी का प्यार। गुरुजी को जो मांगता है, जो भी मंदिर जाता है, हम जितने भी हैं, हम बहुत ही लालची लोग हैं, बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। अपने किसी ना किसी इच्छा को लेके मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई काम लेके गुरुजी के पास जाते हैं। लेकिन जो भी इंसान बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से कोई कार्य करता है, निष्काम भाव से मंदिर जाता है, तो उसको गुरुजी वो सारी चीज़ें, जो पहली 3 चीज़ें लिखवाई हैं, धन दौलत आयु स्वास्थ्य, वो सब कुछ गुरुजी उसको पैकेज की तरह फ्री दे देते हैं। तो गुरुजी ने खुद अपनी वाणी में बोला कि कभी भी मंदिर जाओ, भगवान को भगवान से ही मांग लो। तो जब ईश्वर आपके साथ होंगे, उनका नाम उनका प्यार आपके साथ होगा, तो आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। दुनिया के कोई भी बुरी से बुरी ताकत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब ईश्वर आपके साथ होंगे। तो आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत लोगों ने व्रत रखे होंगे। और गुरुजी ने वैसे व्रत रखने के लिए मना करते थे, गुरुजी मना किया था गुरुजी ने कि व्रत ना रखा करो, चंगे कर्म कीता करो, अपने कर्मों पे फोकस करें। लेकिन जो भी लोग भाव से व्रत रखते हैं, ईश्वर हमारा भाव देखते हैं। अगर आप प्यार से प्रेम से उनके लिए व्रत रखते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप थोड़ा अपने भूख से थोड़ा कम खाएं। चाहे आप कोई भी फलाहार करते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो भूख से थोड़ा कम खाएं और ईश्वर को याद करें, उनका नाम जप करें, दान पुण्य करें, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करें। ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ईश्वर हमारे भाव से और हमारे सोच से ही हमको देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। तो जब आप इन चीज़ों का ध्यान रख के अपना व्रत करते हैं, तो आपका व्रत का जो फल है आपको कई गुना होकर मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें जो आज मैंने कही, क्योंकि ये गुरु जी की खुद की वाणी है, जो गुरु जी ने अंकल को ये 4 पॉइंट लिखवाए थे। तो ईश्वर से बस प्यार करें, जब उनसे आपका प्यार होगा तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो चलते हैं गुरु जी के मंदिर, गुरु जी के दर्शन करने। संगत से मिलवाती हूँ आपको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज की हमारी संगत, प्यारी प्यारी संगत, सुनीता आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी। मैं सुनीता, मौलिक रेजिडेंसी सेक्टर 86 से मैं पहले भी वंदना जी के साथ गई थी, और आज फिर मुझे दूसरी बार वंदना जी के साथ सौभाग्य मिल रहा है गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का।
और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे ऊपर ऐसी मेहर कर रही है कि महीने में 2-2 बार जा पा रही हूँ। बस मैं तो गुरु जी को ये कहती हूँ, जैसी खुशबू और लोगों को आते हैं, जैसे सपनों में दिखते हैं, मुझे भी एक बार कि मतलब उन्होंने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया, बस एक बार मुझे ये एहसास करवाए और बस मेरा मन ऐसा कर दे कि मैं चारों तरफ जहाँ भी देखूं बस गुरु जी उठते बैठते सब, जैसे सब कहते हैं चारों तरफ मन मत भटकाओ। अभी तो मेरा मन भटका हुआ है, मैं झूठ नहीं कहना चाहूंगी, अभी तो मेरा मन बहुत भटका हुआ है। लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, इतने उतार चढ़ाव आए हैं, पर गुरु जी संभाल रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं और बस मैं ये कहती हूँ मेरा मन टिके, मैं बस गुरु जी और गुरु जी ही दिखे बस मुझे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जिस दिन ऐसा होगा ना आपको दर्शन जरूर होंगे, बस बस डिले इसीलिए हो रहा है कि आपका मन भटक रहा है। मन जब वो सेंटर पता हो है जाएगा अभी ना, हालात ऐसे है, पर शायद गुरु जी बहुत कुछ संभाल रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं, बहुत ऐसे ऊपर नीचे आए हैं। बस मैं इसीलिए गुरु जी के चरणों में लगी कि गुरु जी अब आप ही का सहारा है, आप ही संभाल लोगे। ये जो जीवन की नैया डगमगा रही है, मुझे भी नहीं पता कैसे कैसे मोड़ मेरी जिंदगी में आए, किसी को नहीं पता होता। अब गुरु जी आप ही मेरा सब कुछ हो, वो तो मुझे आपके भरोसे छोड़ करके चले गए। कोई नहीं, गुरु जी मेहर करें, आपको भी दर्शन हो। आंटी आपका नाम क्या है? जय गुरु जी, मैं वीना मदान 29 सेक्टर से, और मैं गुरु जी से लास्ट 9 ईयर से जुड़ी हुई हूँ और गुरु जी की बहुत कृपा है। पहले सभी टेंशन में होते हैं, नेचुरल है, लाइफ है, बट जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, अब जो भी है गुरु जी सब जानते हैं, उनका शुक्राना, और जो करेंगे अच्छा करेंगे। टेंशनें तो हम इंसान हैं, तो वो तो हम चाह के भी नहीं सोचते हैं, एक रात को बोलते हैं गुरुजी सब आप संभालना, हम टेंशन नहीं लेंगे, बट सुबह उठते हम फिर कुछ ना कुछ सोचते हैं। बट आज मेरी सुबह अच्छी हुई, आज मैं अंकल जी भी हैरान थे कि मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना था। वो मेरे को आंटी जी के मैसेज आया, उसके बाद फाइनल हुआ। मेरा कोई विचार नहीं था, विचार इन द सेंस मैं कल 2 दिन से सोच रही थी, बट गुरुजी का बर्थडे हो कुछ भी हो, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बट इस बार मेरी हेल्थ के वजह से मैं नहीं कुछ कहीं पे भी गई। तो मेरे अंकल गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं, जुड़े हम सभी हुए हैं, बट गुरुजी की कृपा उन पे कुछ ज़्यादा है, तो वो बस मैसेज का इंतज़ार करते हैं और वो चले जाते हैं जहाँ पे भी जाना हो। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ तो पूरी फैमिली ही पहुँच रही है, आप टेंशन मत लो। तो इस बार गुरुजी की सेवा में वो हाजिर रहे। कल मैं 15 सेक्टर के लिए निकले थे, बट पता नहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई या क्या हुआ। हम घर से निकले 16 सेक्टर ही पहुँचे थे कि बारिश इतनी तेज़ थी कि हमें वापस रिटर्न घर पहुँचना पड़ा, क्योंकि हम स्कूटी पे थे। और मुझे शायद गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना था। गुरुजी को पता है आंटी बड़ी आलसी है, एक बारी अगर वहाँ चली गई तो सुबह मंदिर नहीं आएगी। तो गुरुजी का ये प्लान था कि मैं मंदिर जाऊँ दर्शन करने, तो आंटी की वजह से मैं उधर गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। शुक्रिया, शुक्राना आंटी जी का भी और गुरुजी का भी। गुरुजी का शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी आप कुछ बोलोगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कार तो बहुत देखे हैं मैंने। एक बार मैं जा रही थी, पहली बार जा रही थी, रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, उसका ऑयल ख़त्म हो गया। मैंने कहा बीच में कुछ मिले ना मिले कैसे करूँगी मैं। फिर पता नहीं एक बंदा कहाँ से आया, उसने मेरी गाड़ी का बोनट खोला, पानी वानी डाला, तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। सुनसान एरिया में, गर्मी का टाइम, बस गुरु जी ने बुलाना था, वो ठीक कर दिया सब कुछ। गुरुजी हर मौके पे जहाँ भी कोई इंसान अटकता है, फंसता है, तो किसी न किसी को भेज देते हैं। लेकिन जब से गुरुजी को मानना है, मेरी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है। थोड़ा हेल्थ इशू है, लेकिन लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है। धीरे धीरे काम भी बनने लग गए हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी आप कुछ बोलोगे? आंटी अभी पहली बार जा रही है ना? चलो नहीं गुरुजी जा तो आपके- दोबारा नहीं दोबारा बेटे। जा रही अच्छा हाँ, गुरुजी का शुक्राना। मेरे को तो अभी कल परसों बोला था आपने कि चलेंगे, फिर मना हो गई। फिर रात को ही मैंने सोचा पता नहीं मना हो गई, और सुबह फिर हाँ हो गई। तो मैं तो गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि जो दिल में सोचा उसे जा और रही हूँ। पता है
मैं ना बस एक बात कहना मुझे चाहूंगी। हाँ बोलो। सॉरी, बीच में बात कट रही है। मेरी माँ का ना ये सौभाग्य, अगर मेरी माँ ने रात को ये विचार कर लिया ना, भगवान को, किसी भी भगवान कि मेरा ये वहां गया, मेरे जाने का मन था, मैं कहती हूँ वो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। ये इतनी पवित्र आत्मा की माँ है ना, मैं कहती हूँ साक्षात दुर्गा माँ का रूप है जो मेरे घर में रह रही है। ये सोचते हैं और कहाँ से व्यवस्था बन जाती है मुझे भी नहीं पता। आज शायद अगर मैं इस स्थिति में यहाँ बैठी हुई हूँ ना, और मेरे चेहरे पर जो हंसी है, उसका श्रेय गुरुजी का तो देखो है ही है, शुक्राना। तो मैं गुरुजी के साथ साथ मेरी माँ का भी शुक्राना सबके सामने करना चाहूँगी, और मेरी माँ का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बनी रही, सास है मेरी, ठीक है। और वंदना जी का, वंदना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम हर इंसान के अंदर ऐसी हिम्मत आए जैसे ये सेवा करती हैं, कि देखो कितने सेवा भाव है, हमारे अंदर भी ऐसे सेवा भाव आए। मामा ठड्डियाँ छावा, माँ जैसा कोई नहीं होता। मैंने अपनी माँ को खोया है, लेकिन उन्होंने हमें जो भी सिखाया है, जो भी दिया है, आज जो उनकी देन है, वो जैसी मैं हूँ या जो भी मेरे विचार है, वो सब उनकी देन है। और बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, और वो गुरुजी ने उनको ऐसे अपने हाथों में लिया। मैं कभी भी अफसोस नहीं करती हूँ मेरी मम्मी के जाने का। क्यों? क्योंकि मरते टाइम उन्होंने बोला नारायण नारायण ले चल। तो ऐसे कभी कोई नहीं जाता है। हर जो भी अंत समय जाता है ना, सबको ये लगता है अरे मृत्यु हाय मैं मर रही हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए हम निरंतर ईश्वर को याद करते रहे ना, तो अंत समय भी हमारे मुँह पे भी ज़रूर भगवान का नाम होगा, और वो ज़रूर अपने चरणों में स्थान देंगे हमें भी। तो जय गुरु जी। आप बता रहे थे सत्संग में, अभी सुना रहे थे कि पूजा पाठ में वैसे नहीं करती या फास्ट वगैरह, तो ये चीज़ मेरे में भी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं शायद पापी हूँ कि मैं, जैसे लोग मंदिर जाते हैं और इतना सब, बट मैं सिर्फ गुरुजी से बातें करती हूँ। जो मेरे दिल में होता है मैं किसी को भी नहीं कहती। पहले हम शेयर कर लेते थे, कभी सिस्टर से कर दी, जैसे कि बुराई करना, चुगली करना। बातें करते करते But ना हम अब तीसरे की मैंने- बातें कर हाँ, बैठते, तो वो चुगली हो जाती है। वो कहीं ना कहीं अपने सर पे हम अपने पाप ले लेते, दूसरों के पाप जी ले लेते मुझे हैं अपने से। लिटरली आके डांटते हैं, तुझे फिर चालू हो गई, तुझे कितनी बार कहा है। तो चलो मत गुरुजी की शुरू बातें हुआ नहीं कर। खत्म होंगी। हाँ। चलते हैं मंदिर दर्शन करने, लेट हो जाएंगे, ऑलरेडी लेट है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी आपका मैं फिर से धन्यवाद करूंगी कि मेरे पास माँ तो थी, मेरे पास दो माँ, मेरे घर में रहने वाली माँ और दुर्गे माँ। अब मुझे गुरुजी, मेरे पापा, मुझे नहीं पता मैं आपको पापा के रूप में बोलूं, मेरे पति के रूप में बोलूं, बस मेरे मन की जो पिता मेरा है, वो बस बस पिता है। वो मेरा मन टिक जाए बस अब यहाँ पर। मुझे भटकना नहीं है, बस मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे को ये एहसास करवाओ कि तुझे मैंने सही राह पर ले आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। सब पे मेहर करें गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना कैसे रहे गुरुजी। दर्शन? बहुत बढ़िया आनंद आया। दर्शन हुए, बहुत आनंद। बढ़िया, बहुत मजा आया वंदना आंटी के साथ। शुक्रिया वंदना आंटी का। मेरा ना किया करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मंदिर की शुक्रिया सजावट गुरुजी। बहुत सुंदर बहुत थी, बट सुंदर हमने थी। फोटो वीडियो नहीं ले सकते थे, अंदर की अलाउड नहीं है। और थैंक यू गुरुजी दर्शन कराने के लिए और संगत देने के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ऐसे ही बुलाते रहना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना बच्चों जय को। गुरु जी। जय गुरु जी।